तो हम लोग तीन तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में पढ़े थे। सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन। ये तीन प्रकार का सर्कुलर फंक्शन मैंने ली है। सर्कुलर फंक्शन में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा आदि इत्यादि हुआ करते हैं। इनवर्स में भी आप पढ़े हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स इंटू वाई, इस तरह करके फॉर्मूला हुआ करता था। अब यहाँ पर हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे, फर्स्ट रिलेशन पढ़ेंगे साइन सर्कुलर फंक्शन विद हाइपरबोलिक फंक्शन, और सेकंड पढ़ेंगे टॉपिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन रिलेटेड विद साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो अब देखो ये बहुत ही सरल है, यहाँ पे देखो कॉपी में ऑलरेडी हम बता चुके हैं फार्मूला जिससे हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो पहला फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक बराबर, तो हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर होता है ई पे पावर जेड माइनस ई पे पावर माइनस जेड बाई 2। इसी तरीके के आप लोग ये भी जान रहे थे कि साइन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे इसके पहले चैप्टर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई पे पावर आई थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आई थीटा। दैट मीन्स का ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है यही दो चीज आपस में कोरिलेट करेगा एक दूसरे को। इसी दोनों के हेल्प से हम लोग रिलेशन निकालेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन के बीच में और सर्कुलर फंक्शन के बीच में। यदि इसको हम जेड के फॉर्म में लिखे तो हम लोग को और आसान होगा समझने में। देखो साइन जेड बराबर क्या होगा, 1/2i ई पे पावर आई जेड माइनस ई पे पावर माइनस आई जेड होगा ना। तो अब इससे देखो कॉस हाइपरबोलिक, इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, देख लो यहाँ पर टेन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, कॉट हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है। तो पहला टॉपिक जो है वो हमारा है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। कैसे रिलेट होगा देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम बनाए हुए हैं कॉपी में। यहाँ देखो रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट साइन एक्स बराबर क्या होता है, हमारा साइन एक्स बराबर होता है 1/2i ई पे पावर आई एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आई एक्स। हम लोग यहाँ पर सबसे हम लोग बात कर रहे थे रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। तो ये बहुत सरल है। जैसे हम लोग अब जानते हैं क्या, एक फार्मूला पढ़ते हैं एज वी नो दैट हम लोग जैसा जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या साइन थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है 1/2i इंटू ई पे पावर आई थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आई थीटा। सर तुम लोग जान रहे हो, हाइपरबोलिक फंक्शन वाला चैप्टर में पढ़ाए थे हम तुम लोगों को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इफ पुट करेंगे। जब भी देखो यहाँ पे तुमको ये फार्मूला देखो कॉस हाइपरबोलिक का क्या है, कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक का ई पे पावर जेड, मतलब यहाँ पे आई थीटा हटाना है, जिसके स्थान पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाइपरबोलिक का फार्मूला। तो इस फार्मूला में चेंज करने के लिए हम लोग बहुत ही सरल तरीका से कहते हैं पुट। ये पूरे चैप्टर का ये सबसे बड़ा हथियार है। पुटिंग क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आई एक्स, ठीक है, थीटा इक्वल टू आई एक्स या आई जेड, जिस फॉर्म में मांगता हूं उस फॉर्म में आपको करना है। देन तब क्या हो जाएगा, देन लिखो या वी गेट लिखो, जो लिखने की इच्छा है। तो यहां पर साइन आई एक्स हो जाएगा, साइन आई एक्स होगा ना, इस जगह पे थीटा स्थान पे पुट किए तो, और राइट हैंड साइड में 1/2i रहेगा ई पे पावर आई इंटू आई एक्स, तो आई स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ई पे पावर माइनस आई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आई स्क्वायर का वैल्यू रख दिए तो 1/2i तो है ही, ई पे पावर माइनस एक्स हो गया और माइनस ई पे पावर माइनस एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा है, यहाँ पे प्लस हो गया, सॉरी क्या है कि यहाँ पे ई आई स्क्वायर की वैल्यू -1 गुना माइनस +1, लेकिन यहाँ फार्मूला में उल्टा है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे। यदि हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1/-i को रहने देते हो, रहने दो, ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाई 2, ये आ गया कितना स्पष्ट है देखो। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना साइन आई एक्स बराबर सर 1/-i, तो माइनस 1/i का रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 गुना -i इंटू, और इसका वैल्यू क्या होगा, अभी हम लोग जानते हैं क्या होगा, साइन
हाइपरबोलिक जेड एक्स यहाँ पे चूंकि लिखेंगे, चूंकि साइन हाइपरबोलिक जेड बराबर होता है ई पे पावर जेड माइनस ई पे पावर माइनस जेड बाई 2। इस आधार पर तुम्हारा रिजल्ट निकल गया देयरफॉर या हेंस, जो वर्ड लगाने की इच्छा हो। क्या हो गया, आई साइन आई एक्स बराबर आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली कॉस का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। कॉस का भी रिजल्ट इस तरह से हम लोग का निकल सकता है बिल्कुल आराम से। क्या हो जाएगा, सिमिलरली कॉस का सिमिलरली कॉस बराबर क्या तुम जानते हो, तो क्या हो जाएगा, कॉस का निकाल ही देते हैं, तुम लोग को आसान होगा। तो हम क्या बोले थे, पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला पे जाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/2 ई पे पावर आई है थीटा प्लस या माइनस क्या होता है, देखो यहाँ लिखे हुए हैं, देखो स्पष्ट लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हैं साइन का कॉस का, जान लो ई पे पावर आई थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आई थीटा, सॉरी प्लस थीटा आई थीटा, दोनों में प्लस होता है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला में यहाँ पर भी प्लस होता है और यहाँ पर भी प्लस होता है, ये फॉर्मूला होता है। और हम तो रूल क्या बताए, तो उसके बाद हमको पुटिंग करना है। पुटिंग थीटा स्थान पे क्या करेंगे, आई एक्स। ये हर क्वेश्चन का, मैक्सिमम क्वेश्चन का ये एक प्रोसेस हो जाएगा। तो देन ये वी गेट, तो हम लोग को प्राप्त क्या हो जाएगा, साइन साइन नहीं कॉस में पढ़ रहे हैं, कॉस आई एक्स लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ई पे पावर आई एक्स, आई स्क्वायर एक्स प्लस ई पे पावर आई एक्स, तो आई स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखो 1/2 रह गया ई पे पावर आई एक्स, तो ई पे पावर माइनस एक्स हो गया, प्लस ई पे पावर यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो गया ई पे पावर माइनस एक्स, दोनों के दोनों में माइनस आया, दोनों के दोनों में माइनस आया, लेकिन कॉस में क्या है, एक माइनस एक प्लस। फॉर्मूला क्या है, हाँ देखो यहाँ पर आई थीटा यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है फॉर्मूला में। हम लोग फॉर्मूला गलत लिखे थे इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस आधार पे, क्योंकि हमारा यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर देखो, और यहाँ पर प्लस होता है। ये चीज को ध्यान रखना जो हमसे मिस्टेक हुआ अभी। तुम लोग कॉस आई एक्स बराबर तब क्या होता है 1/2 ई पे पावर माइनस आई एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, ये आया। अब हम लोग यहाँ पर क्या दिमाग लगाते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -1/2 हो जाएगा। नहीं माइनस कॉमन नहीं लेंगे ना, इसको ऑर्डर को आगे पीछे लिख सकते हैं जोड़ में, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। इसको लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधे यहाँ पे हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो देयरफॉर या हेंस क्या रिलेशन आया, कॉस आई एक्स बराबर हो गया तुम्हारा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये दो रिलेशन आया तुम लोगों का। अब इसके बाद देखो यहाँ हम लोग भी लाए थे, इसके बाद इसके अलावा हम लोग और रिलेशन लिख सकते हैं। पूछो कैसे लिख सकते हैं, इसके बाद भी बहुत सारा फॉर्मूला है जो हमारा 10 का भी आएगा, इसी तरह से 10 का भी सॉल्व करोगे तुम्हारा सेम तरीके से आएगा। हम पहले बैकग्राउंड में व्हाइट कर देते हैं, जब इसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसको झूठ का यहाँ पे रखने से और डिस्टर्ब होगी, तुम लोग कंफ्यूज कर जा रहे होगे। अब देखो इसी प्रकार से मेरा सेम रिजल्ट किसका हो जाएगा, 10 का। तो 10 बराबर हो जाएगा तुम्हारा साइन आई एक्स बाय कॉस आई एक्स, और इसका रिजल्ट होगा माइनस आई 10 है, सॉरी हाइपरबोलिक एक्स। एक चीज और यहाँ पे रिमार्क्स लिख देते हैं तुम लोग को, ये कंफ्यूज मत होना। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हो ना, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ये होगा, ये पूरा टर्मोलॉजी एक है, ये चीज को भी तुम ध्यान रखोगे। इसी तरीके से यदि इसका उल्टा फॉर्मूला की ओर जाएंगे तो साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सर ये 1/i इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/i, मतलब 1/i साइन आई एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई साइन आई एक्स। ये फॉर्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा जरूरत पड़ेगा उल्टा भी। इसी तरह से कन्वर्सली तुम कॉस आई एक्स बराबर भी लिख सकते हो, कॉस में तो कुछ आया ही नहीं है लफड़ा, ये मेरा सेम का सेम रह जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 10 का भी लिख सकते हैं, 10 हाइपरबोलिक एक्स का माइनस आई 10 हाइपरबोलिक 10 IX, ठीक है, हाइपरबोलिक एक्स बराबर। ये सभी फार्मूला तुम लोगों को मिल गया। इस फार्मूला के बाद हम लोग अब देखते हैं आगे सेपरेट इसमें क्या है, जैसे साइन। अब देखो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम लोग पढ़े थे किसका,
साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तुम्हारा साइन 2x कॉस 2x का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला। उसी तरीके से यहाँ पर भी हाइपरबोलिक का सभी फॉर्मूला आएगा, जिसका पूरा फॉर्मूला का फोटो हम तुम लोगों को ग्रुप में आज भेज चुके हैं शाम में, जिसको तुम लोग को देखना है, याद करना है। ठीक है, अभी हम तुम लोग को भी और सब फॉर्मूला, एक दो फॉर्मूला हम प्रूव करके दिखाएंगे, उसी आधार पे तुम सब प्रूव करते चले जाओगे। इसके इसी तरीके से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, क्या, साइन हाइपरबोलिक, सभी लिख लीजिए, आप लोग को इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को फिर से देखिए यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक आई एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा। इसी तरीके से कॉस यहाँ पे रहेगा हाइपरबोलिक माइनस एक्स, इसका रिजल्ट भी हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ पर और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 2x, सही बोले थे ना, साइन हाइपरबोलिक 2x, तो वहाँ पर क्या होता था, साइन 2x बराबर कॉस 2x, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, जैसे वहाँ पर फॉर्मूला होता था हम लोग का cos 2x बराबर, तो cos 2x बराबर होता था वहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस हो जाता है दोनों, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। इसी तरीके से तुमको सेक का भी रिजल्ट होगा, सेक हाइपरबोलिक एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा सेक आई एक्स, और इसी तरीके से रिजल्ट तुम्हारा होगा कॉस हाइपरबोलिक का, कॉस हाइपरबोलिक कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स बराबर आई कॉसेक आई एक्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक थ्योरम है जो कि तुम लोग को पहले बोले थे, जिस तरह से तुम लोग ये जानते हो, इसको नेक्स्ट पेज में बताएंगे, जिस तरह से तुम लोग ये जान रहे हो, क्या सर, जिस तरीके से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, होता था ना, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है हाइपरबोलिक का, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्या होगा, पहला नंबर प्रॉपर्टीज है तुम्हारा, जो एग्जाम में पूछता भी कभी कभी, कॉस से स्टार्ट करते हैं तो कंफ्यूजन होगा लिखने में, फिर कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये होता है। देखो जैसे यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 था ना, यहाँ पर क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस, देखो डिफरेंट आया, सर कैसे होता है, प्रूव करिए, तो एज वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जानते हैं हम लोग पहले से, सर्कुलर फंक्शन फॉर्मूला। नियम क्या बताए थे, क्या पुट करना है, तो पुटिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू आई एक्स, देन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे कॉस स्क्वायर आई एक्स प्लस साइन स्क्वायर आई एक्स होगा। अभी थोड़ा देर पहले सर हम लोग रिजल्ट लाए थे, क्या लाए थे रिजल्ट, यहाँ पर क्या हम लोग रिजल्ट लाए थे, कॉस स्क्वायर आई एक्स, कॉस आई एक्स बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस कॉस आई एक्स का होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का पढ़े थे हम लोग, साइन यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर होगा, साइन हाइपर साइन आई एक्स पे स्क्वायर, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसको समझा देते हैं और अच्छे से, साइन एक्स आई एक्स पे स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना इसको, इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस सिंप्लाइडेड करके यहाँ पे लिखते हैं, फिर तो कॉस हाइपरबोलिक तो सीधा था तो लिख दिए, इसको एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो इसका रिजल्ट होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स पे स्क्वायर इक्वल टू 1, इस आधार पे तुम लोग कर सकते हो, क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो एक स्टेप और लिख ही देते हैं तुम लोग को आसान होने के लिए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1,
दिस इम्प्लाई दैट या देयरफॉर या हेंस कॉस स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्रूव्ड हो गया। इसके बाद इसी फार्मूला सबसे खाते देखो, इसी फार्मूला से हम लोग इसका सेक 10 का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या करोगे, इसको 1 मान लो, ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, आधा पार्ट इधर बना देंगे हम लोग। अब देखिए आप लोग, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, हम क्या बोले थे कि इसी फार्मूला से हम लोग मैक्सिमम फार्मूला निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइडिंग कर दो, डिवाइडिंग बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस कॉस भाग लगेगा, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 1 आ गया तो 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा एक्स बराबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ना, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से यहाँ रिजल्ट क्या बना, ये इस पर आ गया तो ये इस पर चला गया, तो दे हेंस करके या देयरफॉर करके लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। वहां देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, यहाँ प्लस आ गया, देखिए रिजल्ट आया अलग। फिर अगेन यदि हम लोग अगेन डिवाइड करेंगे साइन से, डिवाइड कर दो साइन से, और इस सबों को आप लोग जो है ना आज एक बार बना ही लोगे तो आप लोगों को अच्छा रहेगा साइन स्क्वायर एक्स से। इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या हो जाएगा, आप लोग के एग्जाम में आएगा टू प्रूव डेट ये, या टू प्रूव डेट ये, या टू प्रूव डेट आगे रिजल्ट जो भी ला रहे हैं, क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को हम लोग भाग दे रहे हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, होगा एक स्टेप यहाँ पे जंप कर गए। यहाँ पर हो गया आपका कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे हो गया कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे इसको इस पर ले आएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ प्लस पे भी, तो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से हम लोग रिजल्ट निकाल लिए। इसके बाद का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये है, लास्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, टू प्रूफ साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, टू प्रूव साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स डॉट कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये एग्जाम में पूछता है। तो सॉल्यूशन में आप लोग जान रहे हैं कि हर जगह पे एक ही प्रोसेस है, एच बी नॉडेड। एच बी नॉडेड क्या लिखते हैं हम लोग, फार्मूला जो चूँकि फार्मूला जो था हमारा, या सिंस करके भी लिख सकते हो, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू क्या होता है कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये फार्मूला होता है, सब लोग जान रहे हो। तो अब यहाँ पर देखो दिस इम्प्लाई डेट, अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। हम बताए थे कि सब इस चैप्टर सबसे अच्छा तरीका है पुटिंग, अल्फा इक्वल टू आई एक्स, ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू आई वाई, तब ना एक्स प्लस आई वाई दोनों आ जाएगा, फॉर्म आई कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो आ गया। देन क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन आई कॉमन आ गया एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू साइन आई एक्स, तो साइन आई एक्स, बीटा इक्वल टू
आई वाई तो कॉस आई वाई प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस आई एक्स इंटू साइन आई वाई। कितना हल्का ये सिर्फ ध्यान दो तुम लोग। अब यहाँ पर साइन आई एक्स रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में इसको तोड़ेंगे। इधर पहले हाइपरबोलिक में चेंज करते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये तुम लोग फार्मूला वाला जब पेज पढ़ा था साइन आई एक्स बराबर क्या पढ़ा था आप लोग, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस है आई एक्स वाई का फार्मूला वही हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई। कॉस में कोई लफड़ा नहीं है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक वाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन आई एक्स का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, थीटा साइन एक्स प्लस वाई है तो। और यहाँ से आई कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। आई कैंसिल हो गया, हेंस साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, आंसर। इसी तरीके से सिमिलरली तुम लोगों को निकालना, ये होमवर्क रहा, हम चेक करेंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। इसी तरीके जितना भी इसका रिजल्ट होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई ये निकालना है आप लोग को, कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई ये निकालना है आप लोग को। ये सभी फार्मूला आप लोग निकाल के आओगे। धन्यवाद।